हाउस जो है प्रेम प्रसंगों का भी होता है, लव अफेयर्स का भी होता है। हाँ जी सर। अभी आप देखो कि अगर फटाफट फटाफट देखोगे, अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर लगन में हो तो व्यक्ति जो है खुद से प्रेम करने वाला होता है। ठीक। पत्नी से ठीक है प्रेम सर। करने वाला होता है, पत्नी से भी प्रेम करता है, लेकिन अगर शुभ ग्रह हो। लेकिन अगर अशुभ ग्रह है, लगन में भी वो अशुभ होके बैठ गया है, तो उसे प्रेम के नाम से, प्यार के नाम से नफरत होती है कि ये क्या होता है, कुछ नहीं होता है, धोखाधड़ी होती है। ठीक है। ठीक है सर। और ऐसा व्यक्ति अपने आप ही अपने प्रेम को खोजता है, उसे कोई दूसरा सजेस्ट नहीं करता कि भाई तुम मुझसे प्यार कर लो, ऐसा व्यक्ति खुद से ही खोजता ठीक है। है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में हो तो आप देखोगे कि पड़ोस में प्रेम प्रसंग होता है। ठीक और है सर। हाँ, मतलब थोड़ा आइडिया लग जाता है, मैंने ज्यादा इस पे रिसर्च नहीं करा है, मैंने देखा अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में जा रहा है तो आप देखोगे कि इनका जो प्रेम प्रसंग होता है कुटुंब में दूर के रिश्ते में हो जाता है। ज्यादा नहीं, मैंने अपनी लाइफ में केवल 3 केस देखे हैं ऐसे कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में है, तो इनका जो लव अफेयर शुरू हुआ था इन्हीं के परिवार में दूर के रिश्ते में शुरू हुआ था। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन ये घटना घटी। ठीक है सर। और 3 4 केस इसके देखे, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है थर्ड हाउस में हो, जब आप इनसे पूछते हो कि भाई जो आपका लव अफेयर पहला शुरू हुआ था, जो प्यार शुरू हुआ था वो ज्यादा नहीं, 1 2 गली या पड़ोस में या पास वाले घर के आसपास ही हुआ था, तो वो बोलेंगे हाँ जी हम्म, ऐसा। अब कास्ट भी आप बता सकते हो कि भाई साइन क्या है, कैसा जो है हम्म, है कैसी दृष्टि है, तो आप कास्ट भी बोल सकते हो। अगर शुभ ग्रह है तो अपनी कास्ट। ठीक है। अगर ये आ गया हम्म, राहु केतु शनि आ गया तो आप समझ जाओ कि नीची कास्ट का है, वो भी जो भी जहाँ भी हम्म, रखे। ठीक है। तो ठीक है सर। यहाँ पे जो है थर्ड हाउस में प्रेम असफलताएं बनती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है। फिफ्थ हाउस का हम्म, लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में हो तो प्रेम सफल होता है, फर्स्ट हाउस में भी पहुंच जाए तो भी प्रेम सफल होता है, फोर्थ हाउस में भी पहुंच जाए तो भी यहाँ पे 60 70% चांस होते हैं कि भाई व्यक्ति की जो है वो सफलता मिल जाएगी प्रेम में, और प्लस आगे गाड़ी चल जाएगी। यहाँ पे चांस ये बनते हैं फोर्थ हाउस में कि व्यक्ति कोई जॉब वॉब कर रहा होगा, काम धाम के लिए कहीं गया था, वहां से जो है इसकी स्टार्टिंग हुई है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड ही बैठा रहे तो भी ये प्रेम में सफलता के योग बनते हैं, बशर्ते हमें लगन को देखना, लग्नेश को देखना पड़ता है वहां पे। अगर ठीक है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है सिक्स हाउस में बैठता है तो प्रेम करते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे ही हम्म, इसका प्रेमी या प्रेमिका इसके जीवन में एंट्री मारता है, इसकी मुसीबतें शुरू। हम्म, ये कर्ज भी ले लेगा, इसकी दुश्मनी भी। भाई आपने देखा ना, मूवीज में देखा होगा कि भाई उस लड़की को तूने तूने हाथ कैसे लगाया, उससे बात कैसे करी, और उधर से भी दुश्मनी होगी, उधर से भी दुश्मनी। अब हम्म, यहाँ पे हवा हवाई तो कुछ चल नहीं रही है, आप कॉम्बिनेशन देख सकते हो कि भाई प्रेम प्रसंग वाले भाव का स्वामी छठे स्थान, जैसे ही से प्यार होगा दुश्मनी अपने आप हो जाएगी। हम्म, अब ठीक यहाँ है। पे ये मित्र की राशि में अगर बैठा है तो बेशक शत्रुता हो जाए, लेकिन ये जो है उसे जीत लेगा। हम्म, उसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम खत्म होगी, क्योंकि भैया वो तो अपना नेचर लेके बैठा है फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में, तो भैया देखो ऐसा हो सकता है कि भाई जैसे ही प्यार हो कि भाई खर्चे पाने के लिए तुम्हें जॉब भी करनी पड़ जाए, हम्म, क्योंकि भाई कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, क्योंकि भाई खर्चा होता है, लोग खर्च करते हैं, कोई डायमंड की रिंग दे रहा है, कोई बाइक दे रहा है, कोई मोबाइल दे रहा है। तो ये आपको जो है देखना पड़ेगा कि यहाँ पे शुभ राशि है तो जॉब भी आ सकती है, और यहाँ पे सफलताएं भी मिल सकती हैं अगर लग्नेश फेवर कर दे तो। ठीक है सर। ठीक। अब ऐसा ही एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में है तो यहाँ पे प्रेम और शादी को हम जोड़ते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है लव मैरिज का बनता है। ठीक है। हम्म, यही तो कॉम्बिनेशन है ना लव मैरिज का। अब एक उल्टा भी हम्म, बनता है, अगर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जो है फिफ्थ हाउस में हो, ये भी लव मैरिज का योग बनता है। अब वो हम्म, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, हमें देखो ग्रहों की प्लेसमेंट देखनी पड़ती है, राशि देखनी पड़ती है, दृष्टि देखनी पड़ती है।